Hi guys, welcome to my YouTube channel. First of all, congratulations on clearing your NEET UG, going through the tedious process of counseling and finally getting to fulfill your dreams of becoming a doctor. Welcome to MBBS, welcome to the medical field finally. So welcome and 5.5 साल की ये जर्नी होगी MBBS की if you clear exams on time, otherwise it can be as long as you want it to be. ठीक है? There will be 4 years, ठीक है, and 1 year of internship. तो 4 years में फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सेकेंड ईयर में देयर विल बी पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. थर्ड ईयर में इट विल बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, पीएसएम एंड एफएमटी. फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में सर्जरी का पार्ट होगा, ऑर्थो, एनेस्थेसिया, मेडिसिन में रेडियो, साइकियाट्री भी आएगा. ठीक है, दैट कंप्लीट्स योर होल 19 सब्जेक्ट्स. 19 सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारा दिन कैसे लगेगा अब से? सो योर डेज विल बिगिन विद द मॉर्निंग लेक्चर्स. 8 बजे से 10 बजे तक लेक्चर्स होते हैं ऑडीज में. ठीक है, 10:30 to 1 PM विल बी डिसेक्शंस. ठीक है, तो एनाटॉमी लैब जाओगे, डिसेक्शन होगा. रिस्पेक्ट द ह्यूमन बॉडी. बहुत मतलब ध्यान रखना, जस्ट समबडी हैज डोनेटेड देयर बॉडी, बी थैंकफुल टू देम एंड लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम दोज टिश्यूज. लंच ब्रेक होगा. लंच ब्रेक के बाद 2 से 3 एक लेक्चर होगा. 3 से 5 फिर से देयर विल बी प्रैक्टिकल. इट मे बी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल. 2 बजे लंच ब्रेक के बाद जनरली फूड कोमा हो जाता है और सेकेंड हाफ हम मिस कर देते हैं. ट्राई करना ऐसा ना हो. और अब तो अटेंडेंस भी काफी कंपलसरी हो गई है, तो ट्राई टू अटेंड एटलीस्ट 3 out of 4 क्लासेस, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस 75% से ऊपर रहे एंड देयर इज नो ट्रबल इन द एंड. एंड एग्जाम के पास जाके रिमेडियल क्लासेस वगैरह ना करनी पड़े एंड स्मूथली निकल जाए तुम्हारे साल. ठीक है, अब हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 तरीके की बुक्स होती हैं. ठीक है, फर्स्ट आर द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स एंड the second category is the private college and private college standard books. ठीक है, private college standard books का मतलब क्या हुआ? ये बुक्स पढ़ के तुम पास हो जाओगे. कॉन्सेप्ट बिल्डअप इज अ लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम दीज बुक्स. लिटिल डिफिकल्ट क्या, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा. इट इज हाईली रिकमेंडेड यू रीड गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स. जो अभी तक हो गया वो ठीक है, तुमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी में पैसे देके एडमिशन ले लिया, बट गिविंग मनी, टेकिंग एडमिशन, डूइंग डिग्रीज इज नॉट गोना टेक यू सो फार. मतलब MBBS के बाद तुम्हारा क्वालिटी, योर ग्रेन मैटर्स, हाउ यू आर एज अ डॉक्टर मैटर्स. वो तभी अच्छा होगा व्हेन यू रीड ग्रेट मटेरियल एंड बी एट पार विथ द एम्स एंड द GMC स्टूडेंट्स. ठीक है, द वर्ल्ड इज हाइपर कॉम्पिटिटिव राइट नाउ एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विल डिसाइड योर फ्यूचर. ठीक है, and it is very important to have a very strong foundation, and first year and second year is the foundation of your medical degree. ठीक है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू MBBS. सारा जो तुम पढ़ोगे आज के बाद, PG करोगे, MCH करोगे, बीट एनीथिंग, ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स. एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स. ठीक है, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के डिस्कशन पे आते हैं. तो फर्स्ट इज एनाटॉमी. ठीक है, एग्जाम रिलेटेड बात करेंगे और एग्जाम क्लियर कैसे होता है वो बात करेंगे. ठीक है, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कहां पर क्या है. ठीक है, पूरी बॉडी में. इट मे बी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स यू विल एनकाउंटर इन MBBS. तो इस पे ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना इसे. ठीक है, टाइम देकर पढ़ना. सो एनाटॉमी विल इंक्लूड ऑल द नर्व्स, वेसल्स, बोन्स, यू नो, मसल्स, अटैचमेंट्स, एवरीथिंग. कौन सी मसल कहां से ओरिजिनेट करती है, कहां पे अटैचमेंट होती है, कहां पे इनर्वेशन होती है कौन सी नर्व की. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन एनाटॉमी. ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, वन लाइनर्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, शॉर्ट नोट्स आर 3 to 4 मार्क्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आर 7 to 8 मार्क्स. 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को तुम्हें 1.5 पेज में आंसर करना होगा. लॉन्ग आंसर को तुम्हें 2 से 3 पेज में आंसर करना होगा. एक हेडिंग के थ्रू, हेडिंग बाय हेडिंग जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस एंड वी विल टॉक लेटर अबाउट इट कि कैसे एक आंसर को फॉर्म करना है एनाटॉमी में. ठीक है, ये तो थ्योरी की बात हो गई. प्रैक्टिकल में 4 से 5 हेड्स होते हैं एनाटॉमी में. ऑस्टियोलॉजी विल इंक्लूड ऑल दी बोन्स. बोन पे वाइवा होता है. ठीक है, जैसे कौन सी मसल कहाँ पे अटैच होती है, कौन सी नर्व पास करती है, क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन है उन नर्व्स की. नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी. ठीक है, स्नफ बॉक्स हो गया, ये सब
टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं सर्फेस एनाटॉमी में। एक बड़ा बोरिंग चीज एनाटॉमी का पार्ट है जर्नल मेकिंग, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। प्राइवेट कॉलेज में वो किसी से ढूंढ के बनवा पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो खुद तो बनानी पड़ेगी। रिसोर्सेज क्या है एनाटॉमी के लिए? तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू इज बाय एटलस। एनाटॉमी की एटलस ले लेना, नेटर्स एटलस करके एक एटलस आती है, उसको खरीदना है। और मतलब ये बुक पूरे एमबीबीएस में रेफर करनी है। इट विल बी विथ यू थ्रू आउट योर एमबीबीएस, थ्रू आउट योर मेडिकल करियर, ठीक है। जब भी जो कुछ टॉपिक पढ़ो, इमेजेस होती है नेटर्स एटलस में, जाकर देखो कि कैसा दिखता है वो पार्ट, वो पोर्शन, हाउ डज इट लुक, एंड मतलब उसको मार्क करो ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुमने ये चीज पढ़ी है। क्लैविकल पढ़ी है तो उसमें देखो, उसमें मार्क करो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है क्लैविकल के, और बिल्कुल अच्छे से उस बुक को हमेशा देखते रहो ताकि तुम्हें पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग आए कि कहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर बुक्स है इसमें वो है बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह, जो भी तुम्हारे कॉलेज में सीनियर से पूछ लेना, यूज हो रही है। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखने में आंसर बहुत इजी हो जाता है। बीडी चौरसिया यूज टू फॉलो एंड इट्स अ वेरी नाइस बुक इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर राइटिंग। सो पॉइंटर्स में दिया है सब कुछ, टॉपिक एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा तुम्हें कि क्या क्या होना है, ठीक है। हिस्टोलॉजी के लिए बालकृष्ण शेट्टी करके एक बुक है, उसको तुम्हें रीड करना है, इमेजेस देखनी है, जस्ट ब्रश दोज इमेजेस। कई बार देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा एग्जैक्टली कि माइक्रोस्कोप के नीचे हिस्टोलॉजिकली कैसा दिखेगा वो टिश्यू, ठीक है। पहले एनाटॉमी पढ़ना क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर हिस्टोलॉजी पे आओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसा दिखता है सब कुछ, ठीक है। न्यूरो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके हर जगह अटकेगी। मतलब मेडिसिन में बहुत सारा न्यूरो आता है, सीएनएस प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ट्रैक्स की, स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की, तो हर जगह प्रॉब्लम आएगी। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर अटकोगे कि ट्रैक कहाँ से जा रहा है, डोर्सल कॉलम क्या होता है, वेंट्रल पाथवेज क्या होते हैं। तो इसको इस बार फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और अपने साथ रखना इन नोट्स को। और न्यूरो एनाटॉमी के विश्राम सिंह भी पढ़ लेना, इसमें नोट्स मार्क करते जाना। और वही बात है, द मेन थिंग इज रिवाइजिंग एंड टेकिंग दिस बुक थ्रू अप टिल द फाइनल ईयर। तो इन बुक्स को संभाल के रखना है और मार्क करोगे तो याद रहेगा कहाँ पे क्या पढ़ा था। और बाद में फाइनल ईयर में भी आके इसी को रेफर कर लेना, रिवीजन आसान होगा, रिकॉल बेटर होगा, ठीक है। डिसेक्शन के मेन है डॉक्टर अश्विनी के वीडियोस, ये यूट्यूब पर फ्री हैं, यू कैन वॉच इट। बहुत अच्छा रिसोर्स है ये, इनको देखना। कुछ मिस हो जाए डिसेक्शन हॉल में कभी तो इस पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना फिजियो, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी के लिए बुक्स में बताऊंगा कौन सी फॉलो करनी है, और प्रैक्टिकल में 3 पार्ट्स हैं। हेमाटोलॉजी है, ब्लड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इसमें तुम अपने को, अपने फ्रेंड को या जो भी वहाँ पे कोई वर्कर होगा उसको प्रिक करोगे, ब्लड का एग्जामिनेशन करोगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग होती है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल, इसमें किसी एनिमल टिश्यू पे या नर्व फाइबर स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। डिटेल में जाएंगे इसकी आगे जाके। थर्ड इज सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ये भी तुम्हारे साथ थ्रू आउट एमबीबीएस रहेगा, थ्रू आउट योर मेडिकल करियर रहेगा। एब्डोमेन एग्जामिनेशन, थोरैक्स एग्जामिनेशन, लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन, सीएनएस एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन कैसे बेसिकली एग्जामिन करते हैं हम किसी भी पार्ट को, वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसे अच्छे से सीखना और अपने दोस्तों पर प्रैक्टिस करते रहना यार, बेसिकली यही ट्रिक है इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने की, ठीक है। थ्योरी फिजियो की तुम्हें काफी अट्रैक्टिव लगेगी अगर तुम 11th-12th में नीट बोल रहा हूँ, आकाश या रेजोनेंस या जो भी कोई कोचिंग सेंटर्स गए होगे, आलन वगैरह, तो वो पहले एमबीबीएस की फिजियोलॉजी तो 11th क्लास में ही पढ़ा देते हैं। तो काफी कुछ पढ़ा पढ़ा सा लगेगा अगर पढ़ा होगा तो, और मजा आएगा क्योंकि यही थोड़ा बहुत आता होगा। बायोकेमिस्ट्री या नेट तो बिल्कुल नहीं आती होगी पहले से, ठीक है। बुक्स कौन सी रेफर करनी है, इसमें भी 2 टाइप की बुक्स हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड है गाइडन और गेनोम। गेनोम काफी ज्यादा हाई लेवल है, मतलब रेफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे आंसर्स नहीं लिख पाओगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। पास होने के लिए वेंकटेश है, एके जैन है, सिम्बुलिंगम है और सीनियर के नोट्स हैं, ये इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वेंकटेश एंड एके जैन आर द बेस्ट फॉर पासिंग, ठीक है। इसमें मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ पढ़ने को, गाइडन पढ़ो यार, इट विल फॉर्म योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रांगली। अगर बार बार प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ खर्च नहीं करने हैं, जब तक तुम पहुंचोगे अब फर्स्ट ईयर से पीजी तक तो वैसे ही 5 करोड़ का हो चुका होगा कोई भी सीट, ठीक है। अगर उतने पैसे खर्च करते करते डॉक्टर नहीं बनना है और पढ़ के समझना है और कॉन्सेप्ट बनाना है, गाइडन पढ़ो अच्छे से, गाइडन के अपने नोट्स बनाओ और उनको नोट्स को यूज करो अपने एग्जाम्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो गाइडन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अस, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर नजीब के ऑनलाइन लेक्चर्स हैं,
फ्री हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नहीं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पर पूछ लेना कहाँ मिलेंगे। आई विल गिव यू द लिंक। डॉक्टर नजीब के लेक्चर देखो जहां जहां अटकते हो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट फॉर फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री कैन बी, मतलब बहुत स्टार ओपिनियन होता है लोगों का, बहुत बोरिंग है, बहुत अच्छा है। ऐसा इन्हीं केस में होता है क्योंकि जिस चीज को आप क्रैक कर लेते हो ना तो बहुत इजी लगने लगता है। एक बार समझ जाओगे ना बायोकेम क्रैक कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है और कितना याद रखना है, तो बहुत इजी लगेगा क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स पे, मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। स्पॉटर्स होते हैं कुछ, माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे कुछ स्पॉटर्स टेस्ट ट्यूब्स होंगी, कौन सा टेस्ट हुआ है, रोथरा वगैरह, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स के लिए चेक करते हैं, फैट्स के लिए चेक करते हैं, ठीक है। थ्योरी के लिए भी इसके 2 टाइप के बुक हैं, हार्पर है गोल्ड स्टैंडर्ड, और प्राइवेट स्टैंडर्ड में आती है वासुदेवन, पंकजा नायक और सत्यनारायण, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा सत्य ये है कि पीवाईक्यूज कर लो और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू का बैंक भी जो है बायोकेम पे बहुत छोटा होता है क्योंकि काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं बायोकेम में, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ना बायोकेम को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फार्मैक में क्या होता है, ड्रग कैसे एक्ट करता है, तो तुम जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म समझोगे तभी समझोगे कि ड्रग कहाँ पे एक्ट करेगा और कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट एज अ होल बनाने के लिए। तुम्हारा फार्मैक काम आएगा तुम्हारे मेडिसिन में कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे गलत है, उसको कौन सी दवाई देने से क्या चेंज आएगा। तो ये ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को बेस अच्छा बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारा ओवरऑल जो है एमबीबीएस डिग्री कुछ वैल्यू होल्ड कर पाए, तुम कुछ बता पाओ पेशेंट पूछे तो, और ट्रीट कर पाओ अगर पेशेंट पूछे तो। ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या रेफर कर सकते हैं, सो लिबजेन एक ऐसी वेबसाइट है, डॉक्टर आदित्य गुप्ता फ्रॉम एम्स हैज मेंशन्ड इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स। यहाँ पे सारी किताबें फ्री में मिल जाती हैं। उनका एक वीडियो भी है जिसमें जाके तुम देख सकते हो कि हाउ टू डाउनलोड दीज बुक्स फॉर फ्री, ठीक है। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं। न्यूरो के लिए स्पेशली कर लेना यार, क्योंकि न्यूरो पढ़ने में ना, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बुक से, और इससे कर लोगे तो थ्रू एंड थ्रू हो जाएंगे कंसेप्ट्स। अगर इसके नोट्स बना लिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस है, यूट्यूब पर फ्री है। अरमांडो मैंने काफी रेफर करा है पर्सनली अरमांडो को। शॉर्ट वीडियोस होते हैं, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत आसान लगता है, ठीक है। निंजा नर्ड है फॉर फिजियो, इट इज आल्सो फ्री। लेक्चोरियो पे बोर्ड टाइप का कंटेंट है, पेड भी है फ्री भी है। ये सारी बातें तो हो गई पढ़ाई की, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बनेंगे, डिसेक्शन टेबल के ग्रुप्स बनेंगे, सिटी वाले ग्रुप्स बनेंगे, रीजन वाले ग्रुप्स बनेंगे, दिल्ली वाले लोग दिल्ली वालों से मिलेंगे, साउथ इंडियंस आपस में, साउथ इंडियन की आपस में नहीं बनती है वैसे, और तमिलियन से मिलेंगे, तेलुगु से मिलेंगे, और बट द बेस्ट फ्रेंडशिप्स विल बी वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। एक कॉम्बो बनेगा शानदार, ठीक है। हॉबीज को जरूर फॉलो करना यार। स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो छोड़ नहीं पाओगे, मुझे पता है। पकड़ के रखना स्पोर्ट को अपने, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ टू डू वेल थ्रू आउट एमबीबीएस। तुम्हारे एक साइड कुछ होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई के अलावा। मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, जो भी तुम्हारा पैशन है एक अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस बिकमिंग डॉक्टर, वो पकड़ के रखना यार, उसको चेज करना, उसको फॉलो करते रहना। तुम्हारे कॉलेज में अगर रिसोर्स नहीं भी है ना तो सिटी में जरूर होंगे, रीजन में जरूर होंगे, कुछ ना कुछ करके टाइम निकालना। और अगर अभी कुछ भी पैशन नहीं है ना तो जिम चालू कर देना यार, 3 साल में तो शानदार बॉडी बन जाएगी। 3 साल बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, आजकल 6 महीने में बन जाती है। तो कीप डूइंग दीज थिंग्स, यही कहना है कुल मिला के। और कोई भी डाउट हो तो आई एम देयर फॉर यू पर्सनली। और हेल्प कैसे कर पाऊंगा, प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को समझता हूँ, डीम कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को समझता हूँ, जो शायद नीट यूजी में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दे वांट टू वर्क रियली हार्ड एंड दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। सो आई एम देयर टू हेल्प ऑल यू गाइस, ठीक है। तो बने रहो, सब्सक्राइब करो। आई विल बी कमिंग आउट विद मोर वीडियोस, मोर हेल्प, एनीथिंग यू वुड लाइक जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेंशन इट। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। लव यू ऑल।